मैंने अभी अभी ये जो हमारी ये सूची है इसमें डीके पार्क चिन्हित हुआ है। तो अब ये एसओपी जारी हो गई। अब इसका अनुपालन मैं इसमें जब भी आगे बैठक लेंगी, रात के समय किसी भी थाने चौकी में महिला नहीं होती। आपने देखा होगा, अभी मैं आप ही लोग के समाचार पत्रों में पढ़ रही थी कि उसमें महिला जो सुरक्षा कर्मी है नहीं, तो अभी उन्होंने आदेश जारी किया है तो अब इम्प्लीमेंट होगा। जैसे एसओपी जब बन गई तो उसका अनुपालन अब होगा ना। उनका अगर वो रात को है भी तो उसका रहने की जगह नहीं है। देखिए, मैं अभी एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि जब ये टीम जो काम कर रही थी, तो अभी इसमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी मैम का जो निर्देश था, जब ये टीम अभी हम ये काम कर, अभी तो हमको पता ही नहीं था कि करना क्या है। हम उनके बीच में गए, वहां से हमने उन स्थानों को पहला चरण हमने उन स्थानों को चिन्हित किया और उसके अलावा हमने उनका सुझाव लिया और हमें उनको क्या उनको कहाँ दिक्कत। मैडम, आज सुरक्षित नारी सशक्त नारी के अंतर्गत संवेदनशील कार्यशाला प्रेस वार्ता की गई। इसमें क्या सुझाव दिए गए और क्या सुझाव आपको दिए? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में नैनीताल प्रशासन की तरफ से कुछ टीमें बनाई गई, जिसका उद्देश्य ये था कि हम विभिन्न स्कूलों में बच्चियों के बीच में जाएं और उनसे बात करें कि ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहां उनको कहीं आने जाने में डर लग रहा हो या कोई किसी तरीके का भय या दहशत लग रही हो। जब हम बच्चियों के बीच में इन कार्यशालाओं के माध्यम से गए तो वहाँ बहुत सारे बच्चियों के सुझाव आए और उन्होंने हमें बताया कि कहीं कहीं अंधेरे के कारण उनको डर लगता है या कहीं ऑटो स्टैंड पे कोई समस्या है जिसके कारण उनको डर लगता है, और कहीं कहीं जो खाली पड़े हुए प्लॉट हैं उसमें अनावश्यक रूप से लोग खड़े रहते हैं, कभी सीटी बजाते हैं, डर लगता है। और जब इन सब सुझावों और उनसे वार्ता करने के बाद इसमें यहाँ पर जिला प्रशासन ने एसओपी जारी करी और उसका लाभ बहुत सारे अपराधों को नियंत्रित करने में मिल रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि जहाँ कहीं जो ये स्थान हमने चिन्हित किए, बेसिकली इनमें अंधेरा होने के कारण कोई घटना ना हो, तो समय से पूर्व ही हमने इन जगहों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था इसमें जिला प्रशासन ने करी कि स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। इसके अलावा ऑटो चालकों के लिए जो एसओपी बनाई गई, उसका उद्देश्य ये था कि हम बच्चियां जब ऑटो स्टैंड पे जाती हैं तो उनको ये पता हो कि ये ऑटो ड्राइवर है या कोई अन्य व्यक्ति है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, पता नहीं चल पाता है कि वो ऑटो ड्राइवर है। तो उससे ये पता चल जाएगा उसका ड्रेस कोड होने से, उसका आई कार्ड होने से कि हाँ ये ऑटो ड्राइवर है। इसके अलावा ऑटो में हेल्पलाइन नंबर लिखे होंगे जिससे कि उसमें बच्चियों को सपोर्ट मिलेगा। स्ट्रीट लाइट हो गई और जो खाली पड़े प्लॉट हैं उनमें तारबाड़ कर दी जाए जिससे कि वहाँ जो अनावश्यक लोग बैठ रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, वो खत्म हो। इसके अलावा कुछ नशे के स्थान भी चिन्हित हुए तो उससे पुलिस को एग्जैक्ट उन जगहों के बारे में पुलिस प्रशासन को पता चल जाएगा, वो पेट्रोलिंग कर सकती है वहाँ पर। इसके अलावा जो स्कूल आने और जाने का समय है, जहाँ छुट्टियों के समय कुछ ऐसे लोग खड़े रहते हैं तो सादी वर्दी में वहाँ पर पुलिस उन लोगों पर भी नजर रख सकती है। तो बच्चियों के जो फीडबैक थे, जो बच्चियों ने इसमें अपने सुझाव दिए, उसके आधार पर कुछ एसओपी जो जिला प्रशासन ने बनाई है, जिसके कारण हम एक कह सकते हैं कि हल्द्वानी में इस नैनीताल मॉडल के कारण हम एक भयमुक्त वातावरण बच्चियों को दे पाएंगे और कोई घटना घटित ना हो। समय पहले ही उन चीजों को नियंत्रित किया जाए और विभिन्न प्रकार के अपराधों को नियंत्रित करते हुए उनमें कार्रवाई की जाए जिससे कि बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। देखा था मैडम, हल्द्वानी में जो कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, वहाँ जब बच्चियां पढ़ने आती है, जब वो कोचिंग आती है और जाती है, वहाँ अक्सर लड़कों जमा बाढ़ खड़ा रहता है जो काफी बदतमीजी पेश आता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रथम चरण में जिला प्रशासन ने जब ये टीम बनाई तो इस टीम ने जाकर बच्चियों से ही बात करी, क्योंकि फेस उनको ही करना पड़ रहा है। जब हमने उनसे बात करी तो वहाँ इस तरीके की जो चीजें निकल कर आई हैं, उसमें विभिन्न विभागों के लिए एसओपी बनाई गई है। जिसमें शिक्षा विभाग को अलग तरीके से काम करना है, पुलिस विभाग को, प्रशासन को और जो हमारा आरडीओ कार्यालय है, सबके लिए अलग अलग एसओपी बनाई गई और सबका ही एक ही उद्देश्य है कि इस तरीके की जो भी अगर भावनाएं भी बच्चों के मन में आ रहे हैं कि लोग झुंड में खड़े हैं, उन्हें अनावश्यक देख रहे हैं, उन चीजों को कंट्रोल किया जाए। अनावश्यक जो लोग खड़े होंगे उनको टोका जाएगा कि आप यहाँ कोई काम नहीं है तो क्यों खड़े हो, या कोई कमेंट पास कर रहे हैं या कोई वहाँ पे किस तरीके का नशा कर रहा है, तो उसके लिए पुलिस को इसमें निर्देशित किया गया है इस एसओपी में।
तो इसमें सभी विभागों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैडम, अंतिम सवाल, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा प्रदेश को नशा मुक्त करने की बात की जा रही है और इस तरफ बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, परिणाम भी अच्छा आ रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है आज महिलाएं और लड़कियां इस कारोबार में संलिप्त हो चुकी हैं, पी भी रही हैं और कारोबार भी कर रही हैं। क्या इसमें भी लेकिन नशा एक सामाजिक जागरूकता का विषय है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, जिसके क्रम में यहाँ पर इस तरीके की कार्यशाला आयोजित की गई और इससे हम इस 1 महीने की कार्यशाला में हमने लगभग सारे स्कूल कवर किए हैं। हमें एग्जैक्ट उन स्थानों के बारे में पता चला जहां नशे का कारोबार महिलाएं भी कर रही हैं, उन चीज़ों को भी चिन्हित कर पा रहे हैं। पुलिस वहां पेट्रोलिंग कर रही है, समय रहते उन लोगों को अरेस्ट कर रही है या उन पर जो भी विधिक कार्रवाई है वो कर रही है। तो उद्देश्य यही है और एक सामाजिक जागरूकता का भी विषय है। इसमें आप सबके माध्यम से भी लोगों में प्रचार प्रसार इस बात का भी हुआ कि हाँ, ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ चल रहा है कि हम फीडबैक बच्चियों से ले रहे हैं और यहाँ इस चौराहे पे ऐसे लोग खड़े होकर नशा कर रहे हैं या इन गतिविधियों में कर रहे हैं, तो वो लोग जो अपराध करने वाले लोग हैं उनमें भी एक भय का वातावरण बनेगा और हमारी महिलाएं और बच्चियां एक भय मुक्त वातावरण से बाहर आ पाएंगी। तो उद्देश्य एक ही है कि हर तरफ एक महिलाओं को भय मुक्त वातावरण दिया जा सके।